Sayla. Sayla. Sayla, say hi. Look at me. Say hi, Papa. Say hi, Papa. है पापा। Hi. क्या आप इस कमाल की लड़की के बारे में जानते हैं जो रहती थी चाइना गुइज़ुओ प्रोविंस के एक छोटे से पहाड़ी इलाकों में? नाम शियांगजुन। पैदा हुई थी 2015 में एक छोटी सी पहाड़ी इलाकों की एक लड़की। पैदा होने के 6 महीने बाद ही इस छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया जाता है अपने माँ बाप के द्वारा। माँ बाप की बीमारियों के चलते आखिर में थक हार के इस छोटी सी बच्ची को ये लोग छोड़ आते हैं एक ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज का नाम गुइज़ुओ चाइल्ड वेलफेयर एंड एडॉप्शन सेंटर। 6 महीने की उम्र में ही। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2 साल बीत जाते हैं। फिर उसके बाद बदलता है उसका किस्मत। कहानी में आता है ट्विस्ट। बेका और डैन नाम के 2 जोड़े आते हैं अमेरिका से। शियांगजिन नाम की एक छोटी सी बच्ची को इन अमेरिकन जोड़ों के द्वारा ढूंढ लिया गया, और वो भी एक ऑफिशियल वेबसाइट में। फिर और क्या था, अपनी 2 बच्चों को बताकर ग्लोब में जगह दिखाकर 2016 में ये 2 जोड़े शिकागो से सीधा फ्लाइट लेकर आ गए चाइना। बेजिंग से सीधा पहुंच गए गुइज़ुओ प्रोविंस और वेलफेयर सेंटर में ये जिज्ञासा भरी आंखों से इन 2 अमेरिकन जोड़ों को देख रहे थे। हाथों में ब्रेड पकड़े हुए इन बड़े बड़े 2 आँखों से, जिज्ञासा भरे आँखों से इन 2 जोड़ों को देख रहे थे। और कुछ ही दिनों में ही घुलने मिलने लगे अपने नए माँ बाप के साथ। और इन जोड़ों ने इस छोटी सी बच्ची का नया नाम दिया, नाम सेला। और फिर सेला को हाइकिंग पे ले गए, गुइज़ुओ के फेमस डिश ट्राई करवाए। और ये लड़की, ये एक छोटी सी बच्ची पहले से भी खुश रहने लगी। और कुछ ही महीनों के बाद ही सेला ने थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी भी बोलनी सीख ली। और यहाँ पे देख ही सकते हो, पहली बार सेला ने अपने पेरेंट्स को बुलाया। Hi, Sayla. Say hi, Daddy. Hi, Daddy. Oh, perfect. Say hi, Mommy. Hello. Perfect. पर जो सोचते हैं वो नहीं होता। चाइना के एडॉप्शन पेपर वर्क और प्रोसीजर में ही लगभग इनका आधा साल निकल गया था। फिर जाके इनका एडॉप्शन हुआ कंप्लीट, और ये तीनों चल पड़े बेजिंग से सीधा शिकागो। एयरपोर्ट में बेका के 2 छोटे लड़के पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। ये 2 भाई भी सिलिया को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने सिलिया का स्वागत बहुत ही अच्छे तरह से किया था। हंसते मुस्कुराते रहते थे वो लोग दिन भर, और सिलिया अनजानी नज़रों से 2 भाइयों को देखती रहती। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद सब ठीक हो गया। सिलिया सभी के साथ घुलने मिलने लगी और हंसती मुस्कुराती खेलते वो 3 लोग। और फिर देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। सिलिया को स्कूल ले जाया गया। अमेरिका में आकर सिलिया की लाइफ एक प्रिंसेस जैसी बन गई थी।
और फिर उसके बाद घर में आया एक नया फैमिली मेंबर, नाम जुनू, जो था एक डॉग। कभी कभार वो रात में बुरा सपना देखकर उठ जाती कि उसकी माँ बाप के द्वारा फिर से उसको छोड़ दिया गया, और कभी कभार हाथों में ब्रेड लेके सो जाती, खाना ना मिलने के डर से। वही ऑर्फनेज का डर सताता था रात भर सीलिया को। कभी डिज्नी पार्क में और कभी म्यूजियम में ले जाया जाता सिला को अपने माँ बाप के द्वारा, और ऐसे ही देखते देखते पूरे 1 साल गुजर जाते हैं। शायद सिला को आप लोग किस्मत वाली ही बोल सकते हैं। सच तो ये है कि जो जैसा आप सोचते हैं वो वैसा नहीं होता। कुछ ही लोगों को अच्छी फैमिली मिल पाती है और कुछ ही लोग ऐसे ज़िंदगी पा पाते हैं। जो एडॉप्शन के लिए लिया जाता है वो ज़्यादातर 87% लड़कियां ही होती है, और जो अनाथ लड़के, उनको तो बड़ी मुश्किल से अडॉप्ट किया जाता है। तो ये थी सिला की कहानी। 2023 में सिला का आखिरी वीडियो शेयर किया गया था इंटरनेट पे। तब वो 8 साल की हो चुकी थी, और फिर उसके बाद कुछ निजी कारणों के कारण और सिला की प्राइवेसी की खातिर दोनों ने वीडियो डालना बंद कर दिया। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड बाय बाय।